नमस्कार दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती आ चुकी हैं और इनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। जो अभ्यर्थी इन भर्तियों की तैयारी करता हो तो उनके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है। उनके लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर तरफ से लेटेस्ट अपडेट सामने आया है कि वैकेंसी अपने सामने आ चुकी है और हम इस वीडियो में इस भर्ती के लिए जो भी मेन चीज़ें हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट डेट्स हो, चाहे एप्लीकेशन फ़ीस हो, चाहे एज लिमिट हो, चाहे क्वालिफिकेशन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन पोस्ट की डिटेल्स के बारे में। तो पोस्ट हैं जो हमारी 277 पोस्ट हैं। 277 पोस्टों पर आवेदन मांगा गया है हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती की तरफ से और इसके अंतर्गत जो पोस्ट हैं 277 पोस्ट हैं और ये जिले वाइज हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। आप चाहे तो इसे पॉज करके अपनी अपनी जो गृह जिले में कितनी वैकेंसी हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। जो बात करें इसकी अप्लाई ऑनलाइन जो स्टार्टिंग डेट है, इसके जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अगस्त 2023 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट होगी वो 30 अगस्त 2023 होगी। लास्ट डेट फॉर पेमेंट एंड एग्जामिनेशन फीस के लिए 31 अगस्त 2023 है। मतलब 31 अगस्त 2023 तक हम अपना पेमेंट जो फीस है वो हम जमा कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अब बात कर ले एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इस एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर देखा जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो आवेदन शुल्क रखा है वो 700 रुपये रखा है तथा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तथा एमबीसी कैंडिडेट के लिए 550 रुपये का आवेदन शुल्क रखा है। और बात करें एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो 450 रुपये का आवेदन शुल्क रखा है। और अगर बात कर लेते हैं इसका जो पेमेंट मोड है, किस तरह से पेमेंट मोड होगा, तो वो ऑनलाइन के थ्रू होगा। इसमें चालान, ई चालान वगैरह नहीं चलेगा। इसमें डायरेक्टली आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। और अब बात कर लेते हैं हम एक तरह से एज लिमिट के बारे में। तो इसकी एज लिमिट है जो 1/1/2024 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल की उम्र होनी चाहिए। और जो अधिकतम आयु में जो छूट है वो रूल्स के अनुसार दे होगी। अब बात कर लेते हैं हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले कैंडिडेट का 10+2 आर्ट, बीएससी या कॉमर्स। कैंडिडेट को हिंदी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एक तरह से मतलब और किन चीज़ों में पास होना आवश्यक है अभ्यर्थी की बात करें तो ओ लेवल या फिर इससे हाई लेवल का DOEACC के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है, जो लेवल पे सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसका ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं है तो इसके बारे में और क्या हो, तो इसके बारे में और COPA मतलब कोपा या फिर DPCS का कोर्स होना अनिवार्य है। अगर अभ्यर्थी के पास में ये भी ना हो तो डिप्लोमा साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग को पॉलिटेक्निक या फिर यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो। अगर ये भी ना हो तो जो सभी के लिए एक तरह से है BMU की तरफ से जो कंडक्ट होता है एग्जाम, RSCIT का कोर्स होता है, वो होना हो। अगर उनके पास में ये सारी चीज़ें, ये सारी डिग्री या फिर ये क्वालिफिकेशंस हैं तो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए फॉर्म आवेदन कर सकता है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो इसका ये 3 पेपर होने हैं। 3 पेपर मतलब क्या है, 2 पेपर तो हैं वो अलग अलग कैंडिडेट के लिए, अलग अलग इंग्लिश वाले के लिए, हिंदी वाले के लिए हैं। C ग्रुप वाला पेपर है वो कंबाइंड है, सभी के लिए कंपलसरी है। तो इसमें क्या है कि 2 पेपर होने, A, B में कोई एक होगा या फिर C तो कंपलसरी रहेगा। अगर मेरिट में अभ्यर्थी पास हो जाता है तो उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अगर साक्षात्कार की हम बात करें तो साक्षात्कार के अंतर्गत में जितनी वैकेंसी हैं उतने ही कैंडिडेट बुलाएगा। मतलब साक्षात्कार का मतलब इसमें यह कभी नहीं है कि इसके अंक जुड़ते हों। इसमें साक्षात्कार के कोई अंक नहीं जुड़ेंगे। मतलब इसमें सिर्फ यही सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी है जो अपनी लिखी हुई बात को ढंग से पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता है। कहने का मतलब है हकलाता तो नहीं है, किस हद तक हकलाता है, तो यही चीज़ देखा जाएगा साक्षात्कार के अंतर्गत। तो हमने आपके लिए सारी जानकारी दे दी है, लेकिन अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको इस भर्ती के संबंध में और क्या जानकारी चाहिए। और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम आपको समय समय पर आए नोटिफिकेशन के बारे में सूचना देते रहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले वैकेंसी के साथ में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।